साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी के बीच में टीईटी प्रकरण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। आप सभी ने देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय का 1 सितंबर 2025 को जब से आदेश आया है, तब से ही राज्य सरकारों के साथ साथ हमारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं, उन सभी ने भी टीईटी प्रकरण में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। टीईटी प्रकरण को लेकर के जितनी भी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुनर्विचार याचिका थी वो उत्तर प्रदेश की पुनर्विचार याचिका थी, जिसमें कई डिफेक्ट्स भी निकल करके सामने आए थे। उन पुनर्विचार याचिकाओं के सभी डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही इन सभी पुनर्विचार याचिकाओं की लिस्टिंग प्रारंभ हो जाएगी और इस केस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की पीठ में होने वाली है। हम आपको बताते हैं कि उच्चतम न्यायालय में ये जो सुनवाई होगी, इस सुनवाई में किन अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा किया जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से आप सभी ने देखा होगा कि अंकित गोयल जी का नाम हमेशा सामने आता है। अन्य राज्य सरकारों के भी जो सरकारी अधिवक्ता है, उनका नाम वहां पर सामने आ रहा है। हमारे जो शिक्षक संगठन हैं, वो भी लगातार बड़े बड़े अधिवक्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी बड़े चेहरे को सामने लाने का काम किया जाए। साथियों, हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाह रहे हैं कि हमारे शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल, या यूं कहें कि शिक्षकों का एक छोटा सा समूह, जिसने दिल्ली जा करके बहुत बड़ा काम किया है। इन शिक्षकों ने टीईटी प्रकरण को लेकर के जो सुनवाई होनी है, उसके लिए एक बहुत बड़े अधिवक्ता का नाम सामने लाया है। इन सभी ने अभिषेक मनु सिंधिया से मिल करके उनको टीईटी का पक्ष रखने के लिए, पीड़ित शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए हायर कर लिया है। साथियों, टीईटी प्रकरण में ये बहुत बड़ा अपडेट है। अभिषेक मनु सिंधिया वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में हैं। आप ये समझिए कि ऐसे अधिवक्ता किसी केस में अगर खड़े हो जाते हैं तो कोर्ट को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कहीं कोई गलत डिसीजन दिया गया था, हमें इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिवक्ता बिना किसी बड़ी कमी को लिए नहीं आए होंगे। और साथियों, आपको बता दें कि संतोष सिंह बघेल जो हैं, उनकी पूरी टीम के द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हम सबसे पहले संतोष जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने बिना किसी शिक्षक संगठन का इंतजार किए अपने अकेले दम पर आगे आकर के शिक्षकों का नेतृत्व करने का जिम्मा लिया। साथियों, आप सभी ने देखा होगा, जब से ही टीईटी प्रकरण उच्चतम न्यायालय से निर्णीत हुआ है, हमारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं, सब ने तरह तरह की बातें करके अलग अलग रूपों में चंदे को इकट्ठा कर लिया है कि हमें बड़ा सा बड़ा अधिवक्ता खड़ा करना है। ठीक है भाई, अधिवक्ता अगर आप बड़ा सा बड़ा अधिवक्ता खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी धनराशि कोई हमारा एक शिक्षक साथी अपने पास से नहीं व्यय कर सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो शिक्षक संगठन हैं, वो तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हर साल की जो सदस्यता रसीद आप इकट्ठा करते हैं, जो सदस्यता शुल्क लिया जाता है, वो क्यों लिया जाता है? इस शिक्षकों पर अगर कोई विपदा आन पड़ेगी तो उस विपत्ति की समय में हम सबसे पहले आपके सामने खड़े होंगे और ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, शिक्षक साथियों से जो शुल्क लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उसमें उपयोग लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही किसी कोर्ट केस की या कोई अतिरिक्त कार्य की बात होती है तो सबसे पहले शिक्षकों से चंदा लिया जाता है। ठीक है, ये उनकी प्रक्रिया है, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। हम सभी जिस जिस संघ से जुड़े थे, हमने दिया भी विश्वास करके कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, हम इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन शिक्षक संगठनों से इतर होकर के हमारे जो 3 शिक्षकों की टोली, हमारे जो 3 शिक्षकों की टीम मिल करके इतना बड़ा काम कर रही है, वो निश्चित ही काबिले तारीफ है,
सराहनीय है। संतोष बघेल जी की पूरी टीम के साथ जो दिल्ली लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, क्या उसमें कोई धनराशि व्यय नहीं हो रही है? निश्चित रूप से हो रही है। क्या उनके पास घर परिवार नहीं है कि छुट्टियों में वो लोग घर बैठ के आनंद लें? आप सभी ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले संतोष जी का एक वीडियो भी आया था जिसमें उनको कोई दिक्कत हो गई थी, हॉस्पिटलाइज भी थे। निश्चित रूप से डॉक्टर ने उनको भी कहा होगा कि आप थोड़ा सा बेड रेस्ट करिए, आराम करिए, बहुत टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिर भी वो बंदा, आप सोचिए कि शिक्षक हितों के लिए लगातार लड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है। और हमने देखा है कि कई बार ऐसा हमने लाइव देखा है कि जब इनकी पूरी टीम का कोई ना कोई एक सदस्य सीधे दिल्ली से लाइव होता है, अधिवक्ताओं से मिलता है, तब लाइव हो जाता है। तो आप सोचिए कि ये शिक्षक साथी हमारे लिए कितनी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं। आज जब इन शिक्षकों की तरफ से इतने बड़े अधिवक्ता को हायर कर लिया गया है, तो हम सभी का ये दायित्व तो बनता है कि इन शिक्षकों की पूरी टीम के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों। किसी भी प्रकार की अगर इनको आवश्यकता होती है, अगर ये आह्वान करते हैं, तो खुले मन से हम सभी को इनका समर्थन करना चाहिए। ना हमें संघ देखना चाहिए कि हम किस संघ के हैं, ना हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या हैं। इस समय हमें केवल एक बात सोचनी है कि हम सभी शिक्षक हैं और ये साथी हमारा नेतृत्व करके दिल्ली तक लड़ रहे हैं। इतनी पारदर्शिता के साथ हमारा पक्ष, इतनी मजबूती के साथ इतने बड़े अधिवक्ता को हायर किया है। पहले तो आप सोचिए कि इनको कितना हमारे ऊपर विश्वास है। अभिषेक मनु सिंधिया जैसे बड़े अधिवक्ता को खड़ा करने में कितनी अधिक धनराशि व्यय होगी। आप सोचिए कि इन शिक्षक साथियों ने हम पर कितना भरोसा किया होगा कि आज हम अधिवक्ता का टोकन मनी दे करके उनको हायर कर ले रहे हैं। हम अपने शिक्षक साथियों से अपील करेंगे, निश्चित रूप से शिक्षक साथी हमको धनराशि कलेक्ट करके देंगे। तो साथियों, मैं अपील करना आप सभी से चाहूंगा कि हमारे संतोष सिंह बघेल जी की पूरी टीम के सदस्यों के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई अपील की जाती है, किसी तरीके से कोई समर्थन मांगा जाता है, हम सभी ये भूल करके कि हम किस संघ के हैं, एक होकर के इनका मनोबल बढ़ाना है, इनका समर्थन करना है और इनके हौसले को बुलंद करना है। क्योंकि तभी ये साथी दिल्ली जा करके पूर्ण मनोबल से हमारे केस को प्रभावी पैरवी करवा करके हम सभी को टीटी से छूट दिलाएंगे। साथियों, आपको यह भी बता दें कि शिक्षक संगठन के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वह भी अपना काम कर रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी ऐसे बड़े अधिवक्ता का नाम, किसी ऐसे बड़े चेहरे को किसी बड़े शिक्षक संगठन के द्वारा नहीं लाया गया सामने। किस इंतजार में सब बैठे हैं भाई? अगर आप कर रहे हैं तो आप आइए सामने। जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन आप जाके खड़े कर देंगे अधिवक्ता। लेकिन निश्चित रूप से संतोष जी की पूरी टीम के द्वारा ये जो काम किया गया, अभिषेक मनु सिंधिया जैसे बड़े अधिवक्ता को खड़ा किया गया, इससे टीटी प्रकरण पर मुझे तो 100% उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से सभी शिक्षकों को राहत जरूर मिल जाएगी। और जैसा कि संतोष जी ने अपने ही वीडियो में बताया था कि उनकी जब मुलाकात अभिषेक मनु सिंधिया जी से हुई तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट में ही ये कहा था कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, ना तो शिक्षकों का पक्ष सुना गया है और ना ही इससे कोई लेना देना था। लेकिन उच्चतम न्यायालय इतर जाकर के फैसला किया है और इसमें निश्चित रूप से शिक्षकों को रिलीफ मिलने वाली है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के साथ साझा करना चाह रहे थे। साथ ही यह अपील करना चाह रहे थे कि संतोष जी की पूरी टीम के द्वारा, जिसमें संतोष सिंह बघेल हैं, राजेश सिंह जी हैं, तो इनकी पूरी टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई मांग की जाती है
कोई हम सभी से अपेक्षा की जाती है, तो हम सभी शिक्षक साथियों का यह दायित्व है कि हम उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका हर स्तर पर साथ दें।